इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों में, मस्ताने हजारों में। दोस्तों, रेखा के नाम से मशहूर बॉलीवुड की दीवा जिनका पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। 180 से अधिक हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करने वाली रेखा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक है। वे चाइल्ड एक्टर के रूप में इंती गट्टू और रंगूला रत्नम जैसी कुछ तेलुगु फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मां पुष्पावल्ली तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन की लवर थी और उनसे ही रेखा और राधा नाम की 2 बेटियां हुई। दोस्तों, रेखा को बॉलीवुड में पहला बड़ा ब्रेक फिल्म सावन भादो 1969 में मिला, जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। बाद में उन्होंने कई इंटेंस और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर प्ले किए, जिसने उन्हें सभी समय की सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक बना दिया। हालांकि उनका फिल्मी करियर शानदार और बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहीं उनकी मिस्टीरियस लव स्टोरीज और लव लाइफ बॉलीवुड के सबसे फेमस और हॉट टॉपिक्स में से एक है। दोस्तों, आज हम यहाँ आपको इस वीडियो में उनके कुछ कंट्रोवर्शियल लव स्टोरीज के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी अफवाह थी कि 80s में रेखा और विनोद मेहरा की शादी हो गई थी। विनोद मेहरा एक वर्सेटाइल एक्टर थे, जिन्होंने 1971 में फिल्म एक थी रीता से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की और तुरंत ही हिट हो गए। रेखा की रहस्यमय लव लाइफ में तब बुरा मोड़ आया जब विनोद मेहरा रेखा को अपनी मां से मिलवाने कलकत्ता ले गए। जाहिर तौर पर उनकी मां रेखा से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई और उन्हें पीटने के लिए अपनी सैंडल उठा ली। रेखा अपने ही आंसू रोती वहां से भाग उठी। वह लिफ्ट की ओर भागी और कभी भी वापस आने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब विनोद मेहरा उनके पीछे भी उन्हें लेने आए, फिर भी वो नहीं वापस आई। बहुत ही हैरान करने वाली बात है ना? इस बात पर यकीन करना वाकई मुश्किल है कि रेखा जैसी दिग्गज एक्ट्रेस को इतने भयानक चीज से होकर गुजरना पड़ा, जिसने उनका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। हालांकि मेहरा की मां की अस्वीकृति और रेखा के प्रति काफी परेशान करने वाले बिहेवियर के कारण उनकी शादी टूट गई। ये शादी काफी थोड़े टाइम के लिए रही और बाद में उनका डिवोर्स भी हो गया। इसके बाद 2004 में सिम्मी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने विनोद मेहरा के साथ अपनी शादी से पूरी तरह इनकार कर दिया और उन्हें अपना शुभचिंतक बताया। क्वाइट कंट्रोवर्शियल। ये क्या है? नेक्स्ट, उनके बारे में ये र्यूमर है कि उन्होंने यश कोहली के साथ सीक्रेट मैरिज की, जो वेटरन एक्टर देव आनंद के भतीजे थे। ये किसी को नहीं मालूम कि इन दोनों की मुलाकात कहाँ और कैसे हुई। जल्द ही यश और रेखा एक दूसरे से मिलने लगे। जाहिर तौर पर रेखा को लगा कि उसे अपने जीवन का प्यार, लव ऑफ लाइफ मिल गया है। मेहरा के साथ तलाक के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने यश के साथ शादी कर ली। कुछ समय तक रेखा और यश कोहली का मैरिज लाइफ बहुत ही सही रहा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों बहुत ही मिस्टीरियसली दोनों का डिवोर्स हो गया। अब तीसरी बार उनका नाम जुड़ा जितेंद्र के साथ। जितेंद्र और रेखा के बीच फिजिकल रिलेशंस भी थे। जितेंद्र के साथ ये रिश्ता रेखा के बॉलीवुड का पहला और सबसे ज्यादा फेमस अफेयर्स में से एक माना जाता है। उस समय जितेंद्र शादीशुदा थे, लेकिन शादीशुदा होने के कारण उन्हें रेखा के साथ अफेयर करने में कोई बुराई नहीं लगी। उनके रिश्ते अपनी पत्नी के साथ खराब होने के कारण बहुत सारे कंट्रोवर्सीज पैदा हुए। जल्द ही रेखा को होम ब्रेकर की इमेज मिल गई। इंडस्ट्री में उसे होम ब्रेकर की तरह देखा जाने लगा। जितेंद्र अपनी पत्नी को छोड़ने के मूड में नहीं थे। एज अ रिजल्ट उनका ये रिलेशनशिप टूट गया। इसके बाद जो कहानी है ये 100% श्योर आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ रेखा के कंट्रोवर्शियल अफेयर के बारे में आप सभी जानते हैं। उनका रोमांस दो अनजाने 1976 के सेट पर शुरू हुआ, जहां वे पहली बार एक दूसरे से मिले। उस समय अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हो चुकी थी, जो खुद में ही एक बहुत ही लोकप्रिय एक्ट्रेस थी। लेकिन इसके कारण भी उन्हें मनमोहक खूबसूरत रेखा के साथ अफेयर करने से वो खुद को नहीं रोक पाए। रेखा के बारे में पहले से ही होम ब्रेकर की इमेज थी ही इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी उन्होंने शादीशुदा अमिताभ बच्चन के साथ चीजों को आगे बढ़ने से यानी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से वो खुद को नहीं रोक पाई। ये मामला बहुत ही सीक्रेट था और गंगा की सौगंध 1978 के सेट पर एक घटना घटने तक इस पर मीडिया का कभी ध्यान ही नहीं गया। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान एक को स्टार ने रेखा को अब्यूज किया और अमिताभ बच्चन ने अपना आपा खो दिया था और इस तरह उनका रिलेशनशिप सबके सामने आ गया। हालांकि इन दोनों में से किसी ने कभी भी पब्लिकली अपने बीच चल रहे रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिल्म सिलसिला के दौरान यश चोपड़ा ने इन दोनों के रिश्ते पर मुहर लगा दी। कई अफवाहें उड़ने लगी और रेखा अमिताभ के अफेयर की खबरें
सुर्खियों में छा गई। कई लोगों ने कहा कि बिग बी ने एक सीक्रेट फंक्शन में रेखा के साथ शादी कर ली। इस हंगामे के तुरंत बाद रेखा ने भी सभी को हैरान कर दिया। हुआ यूं कि जब वे ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में गईं, तो रेखा ने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ था। ये देख वहाँ सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर चला गया। सभी ने मान लिया कि रेखा और अमित ने चुपचाप शादी कर ली है। रेखा ने अपने अफेयर के बारे में बयान देने के लिए ये बहुत ही साहसिक कदम उठाया था, लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को छोड़ने के मूड में नहीं थे। रेखा भी समझ गई कि वह दूसरी औरत नहीं बनना चाहती थी। सिलसिला आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह पर एक दूसरे के साथ रोमांस किया और इस फिल्म के बाद दोनों फिर अलग हो गए। इस तरह बॉलीवुड के सबसे विवादित मामलों में से एक का अंत यही हो जाता है। अमिताभ बच्चन से रिश्ते के बाद रेखा की प्राइवेट लाइफ में इमेज काफी खराब हो गई थी। इसके बाद अमित जी से ब्रेकअप के लगभग एक दशक बाद उनकी मुलाकात दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से होती है। पहली मुलाकात के बाद मुकेश अग्रवाल ने रेखा को उनसे शादी के लिए प्रपोज किया और उन्होंने हाँ भी कहा, लेकिन ये ज्यादातर मुकेश अग्रवाल के सबसे अच्छे दोस्त की वजह से था जिसने उस पर दबाव डाला था। इस घटना की तुरंत बाद उन्होंने शादी भी कर ली। रेखा ने अपनी इमेज सही करने के लिए शादी में जल्दबाजी की। अफेयर के बाद उनकी इमेज काफी खराब हो गई थी। वो जानती थी कि उसे अपनी इस इमेज के बारे में कुछ करना होगा, इसलिए उन्होंने ये शादी कर ली। दुर्भाग्य से ये शादी भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। जिस साल उनकी शादी हुई उसी साल उनका तलाक हुआ और 10 सितंबर 1990 को उनका तलाक हो चुका था। उनका विवाह टूट चुका था और उनके पति का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए और 1991 में मुकेश अग्रवाल ने दिल्ली में अपने घर में सुसाइड कर लिया। उसने रेखा के दुपट्टे से पंखे से फांसी लगा ली और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि उनके मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। भले ही उनका तलाक हो गया था, लेकिन रेखा इस खबर से टूट गई और वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेखा की जिंदगी यानी उनके लव लाइफ में कितनी सारी कंट्रोवर्सी रही होगी। मैंने तो अभी आपको सिर्फ 2-3 लोगों के ही नाम बताए हैं, पर अगर मैं उनके ऊपर पूरी वीडियो बनाने चाहूँ तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करना ना भूले।